सब अन्न का जो मन पर प्रभाव पड़ता है, यानी आत्मा को शक्तिशाली बनाने में अन्न का क्या रोल है? हम चाहेंगे इसको थोड़ा-सा और विस्तार पूर्वक आप बताएँ। ऐसा है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जी। बनाने वाले का, खाने वाले का, यहाँ तक जिसने उस अन्न को उपजाया है, पैदा किया है, उसके विचारों का भी बहुत गहरा प्रभाव अन्न पर पड़ रहा है। ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल यदि आप दें तो हाँ, उससे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर हम लोग भोजन करते हैं, जी, यहाँ तक भी एग्जाम्पल आते हैं कि एक बार किसी प्यासे को बहुत प्यास लगी थी जी, और वो जा रहा था जंगल में, उसने कुआं देखा। कुएं पर एक बाल्टी रखी थी, रस्सी बंधी हुई थी। उसने, वो राहगीर ने बाल्टी उठाई, पानी निकाला कुएं से, पी लिया। थोड़ी देर के बाद उसको विचार आया, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, इसे हम, बाल्टी बहुत अच्छी है, मैं बाल्टी लेके चला जाऊं। हुँ, तो जब बाल्टी लेके गया, बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में चोरी का ख्याल आ गया। तो हुँ, कहते हैं जब वो आगे गया तो उसको विचार आता है, ये मेरे को चोरी का ख्याल क्यों आया? तो उसने हुँ, पता लगाया, ये कुआं किसने बनवाया है। तो कहते हैं एक चोर ने वो कुआं बनवाया था। अब जिस चोर ने वो कुआं बनवाया था, उस कुएं का पानी पीने से भी उसके विचार चेंज हो गए। हुँ, माना इतना गहरा प्रभाव पड़ता है जो हम खाते हैं, पीते हैं। कहते हैं जैसा पानी वैसी वाणी, हुँ, जैसा अन्न वैसा मन। जी, अगर किसी क्रोधी के हाथ का हम 10 दिन भोजन कर लें, हुँ, जो क्रोध में है, चिड़चिड़ा होकर के बिना मन के भोजन बना के खिला रहा है, तो क्या उसके विचारों का, उसके क्रोध का प्रभाव, उसके विचार उस अन्न में नहीं जाएंगे? हम लोग तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आज जो छोटे छोटे बच्चे पहले खिलौने से खेलते थे, प्लास्टिक के या मिट्टी के खिलौने होते थे, आज वो बंदूक लेकर के एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसे विचार उनके क्यों चेंज हुए? तो अगर गहराई से देखते हैं, जो किसान खेती करता है, जो जी, अन्न पैदा करता है, वो अन्न पैदा करते समय अगर कोई कीड़ा लग गया, कोई रोग आ गया, तो उसके बार बार विचार चलते हैं, इस कीड़े को कैसे मारें। हुँ, और उसी मारने की भावना से वो दवाइयाँ डालता है, जी, कीटनाशक डालता है, और वो कीटनाशक डाल डाल करके उस कीड़े को मारता है। जी, वो मारने की जो भावनाएं हैं, वो अनाज के अंदर जा रही हैं, हुँ, और उस अनाज को, उस फल को, उस सब्जी को जो व्यक्ति खा रहा है, उसके अंदर क्या आता है? इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। हुँ, आज घर घर में जो झगड़े हो रहे हैं, जी, अगर इसकी गहराई देखी जाए तो जैसा अन्न वैसा मन उसका बन रहा है, हुँ, जैसा भोजन है वैसी ही उसकी वाणी हो रही है। जी, इसलिए बहुत ध्यान देना है। हम बहुत शुद्धता से, इसलिए परमात्मा ने हम सबको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर नियम बना के दिया हाँ जी, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करो जिसके विचार अशुद्ध हैं, हुँ, जिनके अंदर विकारी भावनाएं हैं, जिनके अंदर लोभ वृत्ति है, स्वार्थ वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है। अगर उनके हाथ का हम खाएंगे तो खाते खाते हमारे मन में वही विचार उत्पन्न होने लगेंगे। और यदि परमात्मा की याद में रहकर खाएँगे तो इसलिए नियम है कि जी, कोई भी भोजन हम भगवान को पहले भोग लगाते हैं, प्रसाद के रूप में हम खाते हैं, जी, ताकि हमारे मन में शुद्धता आ जाए। जी, और मन की शुद्धता है तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए दोनों चीज़ों को परिवर्तन करना है। बहुत सुंदर भाई साहब। आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, कई बार व्यक्ति अचानक से ज्ञान मार्ग में चल रहा है और फिर कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों से मेरा योग नहीं लग रहा है, कुछ दिनों से कुछ अजीब-सा लग रहा है, पहले जैसे मैं थी वैसे नहीं हूँ। तो बहुत ज़रूरत है कि हम चेक करें। क्योंकि बनाने वाले का, भोजन बनाने वाले के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हुँ, जिन भावनाओं से बनाता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप योगी बनना चाहते हैं, जी, सचमुच 1 सेकंड में बैठते योग लग जाए, हुँ, तो क्यों ना अपने हाथ से बहुत योग युक्त होकर के कुछ दिन के लिए प्रयोग कर लो। राइट, भोजन बना के खाओ, बिल्कुल। भगवान को भोग लगाओ, बहुत शुद्धता से बनाओ, स्नान करके, स्वच्छ होकर के, आपके विचार चेंज होने लगेंगे। हुँ, आप खुद प्रैक्टिकल ऐसा ट्रायल कर सकते हैं। हुँ, कोई भी ट्रायल करके देखे कि अगर भोजन का प्रभाव अगर पड़ रहा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। हुँ, कुछ दिन हम दूसरे के हाथ का न बना करके अपने हाथ से चुपचाप बनाएं, हुँ,
भगवान को भोग लगाएँ और हुँ, भोग लगा कर के फिर खाएँ, तुम्हारे विचार कितने शुद्ध हो जाते हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सारे प्रकार से लोग जो भोजन बनाते हैं, उनके बहुत प्रकार के वैरायटी विचार चलते रहते हैं और बिल्कुल। उन विचारों का प्रभाव भोजन पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए उसको भी लौकिकता से अलौकिकता में परिवर्तन करना है। बहुत-बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह हमारे लौकिक जीवन को अलौकिक में परिवर्तन करने की बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई और बहुत अच्छी तरह गहराई से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।